ब्रजेश आपकी टाई हो गई हो तो चले। बाबू, मैं उर्फी जी को क्लिनिक ले जा रहा हूँ चेकअप के लिए। नान मैं वहां से डायरेक्टली ऑफिस आ जाऊंगा। जब तक तुम भाटिया के कोटेशन चेक कर लेना। ओके? जी भाई साहब। चलता हूँ। चलो। ये सब क्या है? इतना बड़ा घर और कमाने वाले एक अकेले देवर सा। वो बेचारे दिन भर अपनी कमर तोड़ते रहे और हम यहाँ सोफे पे बैठ के मारी धारी करते रहे। मुझे तो न जचे, इसलिए मैंने तय कर लिया है अब से इस घर की औरतें भी काम करेंगी। पर मन्नू भाभी, लोग क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे कि घर की लक्ष्मियां अब घर की दुर्गा बन गई। और अगर ना भी कहे, हमारी बुराई भी करे, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे हम काम ही तो कर रहे हैं, किसी के आगे हाथ तो नहीं पसार रहे। पर मन्नू भाभी, हम ठकुराइने बाहर के काम करते ठीक नहीं लगते। अरे धौने देवरानी सा, अरे पीछे झांक कर देख। इतिहास गवाह है, वक्त पड़ने पर हम राजपुतानियों ने अपने पतियों के साथ साथ मिलके तलवार उठाई है जंग लड़ने के लिए। अरे हमें भी तो जंग ही लड़नी है ना, जिंदगी की जंग। और वक्त को देनी है पटकनी। बोल देगी ना साथ? मन्नू भाभी, आपसे भला बातों में कोई जीत सका है क्या? आप जिठानी हैं, देवरानी को आदेश देंगी तो देवरानी भला क्यों नहीं मानेगी? ये हुई ना बात। और मैंने तो एक बात और भी सोची है। इस कंपनी की शुरुआत तेरे नाम से करेंगे। बीडीओ साहब से बात कर ली है, 4 स्कूलों के बच्चों को दोपहर का खाना देने का ऑर्डर भी मिल गया है। अरे बहू रानी, ये अजंता अलोरा की गुफा नहीं है जो तू दीवार में चिपकी मूर्ति सी बनी खड़ी है। अरे यहाँ आके हाथ बटा, सबको मिलके काम करना है। बोल करेगी ना? जरूर मन्नू भाभी, लेकिन क्या? हाथों की मेहंदी काली पड़ जाएगी। नहीं, वो समर का ख्याल रखना है ना, मेरा उसके पास होना। थारी धौने, बहुरानी समर सिर्फ तेरा पति नहीं है, वो हमारा बेटा भी है। हम सब साथ साथ मिलके काम भी करेंगी और उसे संभालेंगी भी। चल आजा मैदान में। जी मैं अभी आई। थारी धौने, अब आई है ऊंटनी पहाड़ के नीचे। हेलो डॉक्टर। मिस्टर ब्रिजेश, आई कैन से यू आर लकी। डॉक्टर गहलोत अपने देश के माने हुए गायनिक हैं और मैंने उर्वशी जी की सारी फाइल्स उन्हें दिखा दी है। हेलो डॉक्टर। हेलो मिस्टर ब्रिजेश। प्लेजर टू मीट यू। सिट डाउन। मिस्टर ब्रिजेश, आपकी वाइफ के केस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपको उनका पूरा ख्याल रखना होगा, जैसे कि वो सीढ़ियाँ ना चढ़े, वजन ना उठाए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसे वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी पत्नी के साथ गुजारना चाहिए। और ये कौन है आपके साथ? जी सर, ये इनकी बहन है और ओह, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस बात का ख्याल रखना कि आपके जीजा जी आपकी बहन का ख्याल रखें। सर, मिस्टर ब्रिजेश इनके जीजाजी नहीं, हस्बैंड है। ये इनकी पहली पत्नी है। ओह, आई एम सॉरी। ये क्या है? ये रोटी है या कच्चा आटा? लगता है तवे पर ऐसे ही उलट पुलट के हमारे सामने रख दी इसने। बिल्कुल कच्ची पड़ी है ये। तुम्हारी माँ ने सिर्फ लाड़ प्यार ही किया है या कुछ सिखाया भी है? जी वो मैंने तो ठीक ही। क्या खाद ठीक है ये? ये चावल कुछ जले हुए क्यों दिख रहे हैं? वो बीच में क्या? तुमसे एक काम भी ठीक से होता है? वैसे तो बड़े संस्कारों की बातें कर रहे थे तुम्हारे घर वाले। तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया कि किसी का पेट कैसे भरा जाता है? जानवरों के खाने लायक भी नहीं है ये खाना। मैंने तो पूरी कोशिश की। ओहो, तुमने तो 5 स्टार होटल जैसा खाना बनाया है। एक हम ही हैं जिन्हें अच्छे खाने का स्वाद तक नहीं मालूम। इस बेचारी ने तो 56 भोग बनाए हैं। ऐसा कर,
इन सब का तू ही भोग लगा ले। इधर बैठ और खाना खा। चल बैठ, इधर बैठ। मैं खिलाती हूँ तुझे खाना, तुझे भी तो पता चले कि इस तरह के खाने का स्वाद क्या होता है। ले 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 ले। मैं आप सब लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि जो मैं कहने जा रहा हूं उस पर आप लोगों को आसानी से भरोसा नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए यह जरूरी है कि मुझे जो लगता है मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊं। हाँ हाँ बोलो ना नाहर, क्या बात है? भाभो, मुझे ऐसा लगता है कि तारा भाभी के एक्सीडेंट की कड़ी कहीं ना कहीं जीजी से जुड़ी हुई। वो एक हादसा नहीं था, कहीं कुछ गलत था। तुम क्या कहना चाहते हो नाहर? साफ साफ कहो। साफ शब्दों में कहूं जीजा सा, तो तारा भाभी का एक्सीडेंट महज एक हादसा नहीं था। वो तारा भाभी को खत्म करने की एक सोची समझी साजिश थी। ये तुम क्या कह रहे हो नाहर? तुम्हारे दिमाग का एक वहम है ये। जीजा सा, उस दिन वहां जो कुछ भी हुआ उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। वो जीजी थी जिन्होंने हमें दर्शन पर जाने के लिए कहा। वो जीजी थी जिन्होंने तारा भाभी के साथ कार में बैठने की जिद की, और वो जीजी ही थी जिन्होंने सलोनी को कार में से बाहर उतारा। हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि एक बहन अपनी ही सगी बहन के साथ ऐसा कर सकती है। ये एक संजोग भी तो हो सकता है, एक बहन अपनी ही बहन की जान लेने का सोच सकती है। ये नामुमकिन है नाहर। मुमकिन है जीजा सा। तारा भाभी का के जीसा ने मरने से ठीक पहले मुझे एक राज बताया था। वो राज तो सारी बातें एकदम साफ कर देगा। वो राज इसकी हम में से किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जीसा ने मुझे बताया कि तारा भाभी सा और उर्वशी सगी क्या, बहनें तक नहीं, बहनें तक नहीं, बहनें तक नहीं। तारा भाभी सा जीसा और रानी मां की बेटी नहीं, उनकी एक दासी की बेटी। रानी मां और जीसा ने उन्हें अपनी बेटी की तरह पाला। जीसा ने मुझे इसके साथ एक और राज बताया। उर्वशी जी बचपन से ही बहुत जिद्दी थी, और एक बार उन्होंने तारा भाभी सा की जान लेने की कोशिश भी की थी, लेकिन माता महाराज की कृपा से भाभी सा बच गई। और तारा की माँ, उनको तो ये राज मालूम ही होगा ना? हाँ, लेकिन रानी माँ का दिल एक माँ का दिल है। उन्होंने तारा भाभी को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए उन्हें डर लगा होगा कि अगर ये बात भाभी सा को पता चल गई तो कहीं वो उनसे दूर ना हो जाए। जब जीसा और उन्हें उर्वशी जी की भाईसा से शादी की बात पता चली तो जीसा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उसी वक्त उन्होंने फैसला कर लिया था कि उस तारा भाभी को सारी बातें बताकर उर्वशी जी से सावधान कर देंगे, और इसलिए उन्होंने तारा भाभी सा को वहां बुलाया था। हमें ये बात भाभी सा को बतानी होगी। नहीं जीसा, भाभी सा जिस दौर से गुजर रही हैं उसमें उन्हें ये बात पता चलने पर उनकी हालत और बिगड़ जाएगी। हाँ नाहर, लेकिन भाभी सा का ये बात जानना बहुत जरूरी है, ताकि जीजी के गलत मंसूबों को लेकर अगर उनके मन में कोई डाउट हो तो वो दूर हो जाएगा। वरना हम सबकी तरफ वो भी यही सोच रही होंगी कि जीजी उनकी सगी बहन है और उनका बुरा कभी नहीं चाहेंगी। ये गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है नाहर। नहीं भाई साहब, मुझे लगता है कि हमें ये बात तारा भाभी सा को नहीं बतानी चाहिए। सलोनी ठीक कह रही है। तारा को बताने से जो तूफान उसके जीवन में आएगा वो उसे झेल नहीं पाएगी। इस वक्त तो हमें ये सोचना चाहिए कि उर्वशी से कैसे छुटकारा पाएं। लेकिन बाबू, ये इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा।
इस वक्त भाई साहब जीजी के जाल में पूरी तरह फंसे हुए हैं। भगवान ने दो ही चीजें तो अच्छी बनाई हैं मुझे, एक मेरी ये कान जो अपने मतलब की बात सुनना जानते, और दूसरा ये दिमाग जो इस कान से सुनी हुई हर काम की बात का इस्तेमाल करना जानता है। अब आएगा खेल में मजा। डिलीवरी का समय पास आ रहा है तारा, इसलिए उर्वशी जी का खास ख्याल रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि ऐसे समय पर किसी भी वक्त कुछ भी खाने को जी करता है। अगर ऐसी कोई फरमाइश हो तो। उर्वशी जी, अरे अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए ब्रजेश जी। ये कुछ किताबें हैं जो हमें, इन्हें आप प्लीज लाइब्रेरी से ले आएंगे हमारे लिए। किताबें तो मैं ले आऊंगा उर्वशी जी, लेकिन ये आप क्या कर रही हैं? सीढ़ियां क्यों चढ़कर आई हैं आप? ब्रजेश जी, अब लोगों का कमरा ही इधर ऊपर है, तो कुछ भी कहने के लिए सीढ़ियां तो चढ़नी ही पड़ेंगी ना। उर्वशी जी, आप अपने पास कॉर्डलेस रख लीजिए ना। आपको अगर मुझे कॉल करना होगा तो आप कॉल कर दीजिए, मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा। तारा, तुम एक काम करो, तुम नीचे उर्वशी जी के कमरे में शिफ्ट हो जाओ। तुम उनकी देखभाल और बेहतर तरीके से कर पाओगी। ब्रजेश जी, आप तारा को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? आपने कह दिया ना, कॉर्डलेस पे हम आपको फोन कर लेंगे। बस कुछ भी काम होगा हम आपको कह देंगे, आप आ जाएंगे, काफी होगा। चलिए, मैं आपको नीचे छोड़ देता हूँ। जी थैंक्स। भाभी साहब, लंच में क्या बनाना है? मुझसे क्यों पूछ रही हो? ओह, भूल ही गई। मैंने तो जीजी ही डिसाइड करेंगी ना। जाने क्यों गुजर रही होगी तारा भाभी साहब के ऊपर। मुझे माफ कर देना भाभी साहब, मैंने जो भी किया आपकी आंखें खुलने के लिए किया। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? कोई आ जाएगा। तो आने दो भाई, पूरे 7 फेरे लेने के बाद लाइसेंस हासिल किया है आपसे मोहब्बत करने का, और अपनी बीवी को पकड़ा है, पड़ोसी की नहीं। आपके मोहब्बत के चक्कर में सारे घर वाले भूखे रह जाएंगे, छोड़िए। बस सारी दुनिया की चिंता है तुम्हें, सिवाय मेरी। तुम्हारी प्रायोरिटीज की लिस्ट में शायद मेरा नाम सबसे नीचे लिखा होगा, वो भी बिल्कुल छोटा छोटा। भाई कभी एक नजर हम पे भी डालो, हम भी कुछ लगते हैं तुम्हारे। कुछ नहीं, बहुत कुछ। क्या सोच रहे हैं? यही कि कल तुम्हारे साथ साथ मुझे भी एक नई जिंदगी मिली। कल अगर युग तुम्हारी जान नहीं बचाता तो आज मैं भी जिंदा नहीं होता। खबरदार, अगर ऐसा उल्टा सीधा फिर कभी कहा तो ऐसे किस लिए? क्योंकि आज एक राजपूत को मेकअप लगाए हुए देखा है, वो भी आटे का। हंसी तो आएगी। ये क्या किया? राजपूत नाहर बदला कब से लेने लगे? वो तो इस कमबख्त इश्क ने निकम्मा कर दिया, वरना ये कुंवर नाहर राजपूत थे बड़े काम की चीज। लेकिन तुम्हें तुम्हारी शरारत की सजा जरूर मिलेगी। बंदी का सिर हाजिर है। सजा सर को नहीं, जेब को मिलेगी। भाई मुझे आज शाम को एक बहुत बढ़िया सा डिनर चाहिए। शाम को तैयार है ना? ठीक है, भाभी साहब को भी अच्छा लगेगा, थोड़ा बाहर निकलेंगे तो। एक मिनट। तारा भाभी सही क्यों? अपने मायके वालों को बुला लो, उनके पड़ोसियों को, सब्जी वाले को, दूध वाले को। एक काम कर, डिनर नहीं रखते हैं, लंगर रख लेते हैं। एक बात अच्छे से समझ लो, आज की शाम सिर्फ तुम्हारे और मेरे नाम। यस बॉस।
तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। अरे आज कोई खास दिन भी नहीं है, फिर ये तोहफा किस लिए? किसने कहा कि आज का दिन खास नहीं है? मेरे लिए हर वो दिन खास है जब तुम मेरे साथ हो। क्लासिकल म्यूजिक की सीरीज। तोहफा पसंद आया? जब तोहफा देने वाला इतना पसंद हो तो तोहफा क्यों नहीं पसंद आएगा? बहुत पसंद आया, लेकिन अचानक ही। कुछ हल्का हल्का याद है कि आप भी एक ट्रेंड सिंगर हैं? सच कहा आपने, खुद को वाकई भूल गई थी मैं। इसे अपने से कभी अलग नहीं करूंगी। और मुझे? आपसे अलग होकर जी सकती हूँ क्या मैं? एक पल में जान निकल जाएगी। अब ये जान निकलने वाली बात मत करो। तुम्हारी जिंदगी मेरी अमानत है तुम्हारे पास, इसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और हाँ, आइंदा से ऐसी हरकत दोबारा मत करना कि खुद की जिंदगी खतरे में डाल दो और कोई पराया मर्द आके तुम्हें बचाए। जलन हो रही है कि किसी और ने मुझे बचाया, आप हीरो नहीं बन पाए। अरे मुझे क्यों जलन होगी? ओह, आपको क्यों जलन होगी? आप तो बड़े दिल वाले हैं, लार्ज हार्टेड यू सी। वैसे जो भी हो, वो इंसान था बहुत अच्छा, काफी हैंडसम भी था। सलोनी? स्ट्रॉन्ग भी। सलोनी? और उसकी स्माइल अब तो... एक शब्द और कहा ना तो उसे ढूंढकर उसी खाई में अपने हाथों से फेंक कर आऊंगा मैं। अरे आप लोग? अरे तुम यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ रूम लेने आया था, कोई रूम खाली नहीं मिला तो जा रहा था वापस। और ये आपका पर्स। थैंक यू। यू वेलकम। वैसे बड़ा ही अजीब सा कोइंसिडेंस है ना, सलोनी 2 बार परेशानी में पड़ी और दोनों बार आप ही बचाने आए। आपको तो डबल थैंक्स करना पड़ेगा। डबल नहीं, ट्रिपल। ट्रिपल? सलोनी जी, आपका मंगलसूत्र मेरे पास रह गया था, आपको लौटाने के लिए बहुत संभाल कर रखा है मैंने। थैंक्स। वैसे नाहर साहब, यहाँ आसपास कोई अच्छा सा होटल है? भाई होटल का तो पता नहीं, लेकिन एक बड़ा अच्छा सा घर जरूर है जहाँ आप चल कर रह सकते हैं। चलिए मेरे घर। अरे नहीं नहीं, बेकार में आप लोगों को तकलीफ होगी, मैं किसी होटल में रह लूंगा। भाई ऐसा है कि हम राजपूत बहुत ही जिद्दी टाइप के माने जाते हैं। अगर आप सीधे सीधे नहीं हैं तो आपको उठा के ले चलेंगे। लेकिन कुछ नहीं, आपके बहुत एहसान है हम पर। कुछ तो मौका दीजिए बोझ उतारने का। चलो ना यार, कोई प्रॉब्लम है? छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं खाता बहुत हूँ, आप लोग के घर का राशन खत्म कर दूंगा। चलो भी चलो, जाओ बेटा चलो। रूप सिंह, इनका सामान आउट हाउस में ले जाओ। मेहमान नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अब तुम हमें शर्मिंदा कर रहे हो, तुमने जो हमारे लिए किया है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। जाओ आराम कर लो, कल सुबह बाकी घर वालों से मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल। गुड नाइट, सी यू टुमारो। बाय। चलें?
शक सही निकला सर। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा आपने अनुमान लगाया था। इस लड़के पर आगे भी नज़र रखी जाएगी। इन लोगों के हर मोमेंट की खबर आप तक पहुंचाता रहूंगा सर। रखता हूं सर।